वाल्मीकि नगर एक ऐसा नाम है ना, सुनते ही जैसे इतिहास, प्रकृति, आध्यात्म सब कुछ एक साथ मन में आ जाता है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी जगह की थोड़ी गहराई में बात करने वाले हैं। सही। हमारे पास जानकारी का जो आधार है वो एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है। उसमें गोरखपुर से वाल्मीकि नगर तक के सफर का और वहां के अनुभव का जिक्र है। जी। तो हमारा मकसद क्या है? मकसद है इस जानकारी से वो खास बात निकालना जो वाल्मीकि नगर को सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं बनाती। हाँ, बल्कि एक यादगार अनुभव बनाती है। हाँ, देखते हैं कि क्या है इसमें ऐसा। अच्छा, तो शुरू करते हैं सफर से। गोरखपुर से ये जगह मतलब ज्यादा दूर नहीं है, कोई 120 किलोमीटर। हाँ, करीब 3 घंटे लगते होंगे। हाँ, लगभग 3 घंटे। लेकिन जो असली जिसे कहते हैं ना जादू, वो आखिरी 30 किलोमीटर में है। अच्छा, कैसे? जब रास्ता एकदम घने जंगल से गुजरता है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि सड़कें ऐसी लगती हैं मानो हरे पेड़ों की सुरंगें हों, वाह। और आसपास पहाड़, झरने, पक्षियों की आवाजें, माहौल एकदम अलग। हाँ, एक सलाह भी है कि रात में ना जाएं इस रास्ते पर। वो तो है, सुरक्षा के लिहाज से भी। और ये जंगल का रास्ता सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये शायद एक तरह की तैयारी है। तैयारी किस चीज की? उस अनुभव के लिए जो आगे मिलने वाला है। जैसे ही जंगल खत्म होता है, सामने गंडक नदी दिखती है, शांत, पवित्र। अच्छा। और नदी पार करनी होती है। हाँ, नाव से, या फिर एक पैदल पुल भी है शायद। और उस पार है वो प्राचीन वाल्मीकि आश्रम। ओहो, तो यहीं से मतलब वो इतिहास और आध्यात्म वाला एंगल शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं से इस जगह की असली कहानी शुरू होती है। और कहानी भी क्या है? स्क्रिप्ट के हिसाब से ये महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है। मतलब वो जगह जहां उन्होंने रामायण लिखी। हाँ, जहां उन्होंने साधना की और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या? मान्यता है कि यहीं लव कुश की जन्मस्थली भी है और देवी सीता ने वनवास के दौरान यहीं शरण ली थी। अरे वाह! मतलब रामायण के इतने सारे तार सीधे इसी जगह से जुड़े हैं। जी हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा स्क्रिप्ट में भी जोर दिया गया है कि ये सिर्फ पौराणिक घटनाओं का स्थल नहीं है। मतलब ये वो धरती है जहां लव कुश ने असल में शिक्षा पाई, शस्त्र चलाना सीखा। तो ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है। सोचिए जरा, उस जमीन पर खड़े होना जहां रामायण के पात्र रहे हों, वो इतिहास को महसूस करना है, सिर्फ जानना नहीं। सही कहा। स्क्रिप्ट में इसे स्थान नहीं, एहसास कहा गया है। ये बात अब समझ आ रही है। बिल्कुल। तो ये एहसास बनता कैसे? मतलब सिर्फ इतिहास से? नहीं, वीडियो में माहौल का भी जिक्र है, बहुत खूबसूरत, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे। अच्छा। पंछियों की चहचहाहट, नदी की आवाज और आश्रम की जो शांति है, वो सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। और इसे गोरखपुर या आसपास के लोगों के लिए एक परफेक्ट वनडे ट्रिप भी बताया गया है। सुबह जाओ, शाम तक वापस। हाँ, मतलब आप प्रकृति का सुकून भी ले सकते हैं, इतिहास को भी छू सकते हैं और थोड़ी आध्यात्मिक शांति भी मिल जाती है, सब एक ही दिन में। कमाल है। ये वो जगह है जहाँ इंसान शायद थोड़ी देर के लिए अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भूलकर प्रकृति से और शायद खुद से भी जुड़ जाता है। ये देखने से ज्यादा अनुभव करने वाली बात है। सही कहा। आंखों से देखना एक बात है, मन से अनुभव करना बिल्कुल दूसरी। तो अगर हम सारी बात को समेट लें, वाल्मीकि नगर गोरखपुर के पास है, घने जंगल और गंडक नदी के पार। हाँ, एक अनोखी जगह। केंद्र में है वाल्मीकि आश्रम, जो रामायण, सीता जी, लवकुश, इन सब कहानियों से गहराई से जुड़ा है। जहाँ इतिहास और प्रकृति जैसे एक साथ सांस लेते हैं। संक्षेप में कहें तो ये यात्रा रोमांच भी है, इतिहास भी है और शांति भी है। बिल्कुल, एक दुर्लभ संगम है ये। जैसा स्क्रिप्ट कहती है, ये घूमने से ज्यादा अनुभव करने की जगह है। सही। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। जब कोई ऐसी जगह पर जाता है जहां रामायण जैसा महान ग्रंथ रचा गया हो, जहां उसके पात्र वास्तव में रहे हों